अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग आयत नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं और बात ये हो रही थी गोल्डन रेशियो की। गोल्डन रेशियो होती है 1.1:6:1। तो इसको ना आप लोगों ने सर्च करना है। ये भी अल्लाह ताला की आयत में से एक आयत आपको नजर आएगी। ये भी आपको बताती है कि अल्लाह का सिग्नेचर कहाँ कहाँ पे मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि डिजाइन की जहां तक बात करें कि पैदा होने, अब सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे होते हैं। जैसे कुछ सिस्टम्स की भी हमने बात की कि पैदा होने का, मरने का निजाम है, जिंदगी मौत का जिसको हम कहते हैं। बीज को देखें, बीज से दरख्त निकलता है। डायरेक्ट तो नहीं निकलता लेकिन अल्टीमेटली दरख्त बनता है। फिर उसको मजीद बीज लग जाते हैं, फिर दरख्त बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक पूरा साइकिल चल रहा होता है। इसी तरह वाटर साइकिल हमें अलग से हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन कार्बन साइकिल भी है एक ऐसा। तो निशानियों से तो अल्लाह की कायनात भरी पड़ी है, लेकिन उन निशानियों को देखने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत है। तो वो इक्विपमेंट होता तो हर एक के पास है, लेकिन कोई इस्तेमाल करे या ना करे ये तो जाहिर है फिर उसी की मर्जी पे है। आगे देखते हैं इसी आयत के अगले हिस्से को। मा फरतना फिल किताबी मिन शैइन तुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। हमने किताब में किसी चीज की कमी नहीं की, फिर तरफ अपने रब के वो इकट्ठे किए जाएंगे। ये नहीं कहा तुम इकट्ठे किए जाएंगे, कहा है वो इकट्ठे किए जाएंगे। कौन है ये वो, ये भी देखते हैं। अल किताब से क्या मुराद है यहाँ पे। तो अल किताब से मुराद यहाँ पे दो आ रहा है। एक तो लोहल महफूज है जो अल्लाह ताला का रिकॉर्ड रजिस्टर है, और दूसरी इससे मुराद कुरान है। कुरान कैसे मुराद है वो हम देखते हैं। अब ये जो मुराद क्या है, अभी हमने जो डिस्कशन की कि कायनात ऐसी निशानियों से भरी हुई है जिस पर गौर करके तुम एक नतीजे पर पहुंच सकते हो कि इसको बनाने वाला कोई एक ही है और इसका कोई शरीक नहीं हो सकता। ये सब कुछ खुद ब खुद बाय चांस नहीं हो रहा। इसी की दावत पैगंबर तुम्हें दे रहा है, और उसी के दलाइल कुरान में मौजूद हैं। एक एक दावे को लेके कुरान में मुख्तलिफ उसलूबों और पहलुओं से रोशनी डाली गई है। यानी एक मजमून अल्लाह ताला ने समझाया है और मुख्तलिफ उसलूब से समझाया है। इस बात को माइंड में रखिएगा, क्योंकि आने वाली सूरज में हमें ये वाली बात हेल्प करेगी कि एक तौहीद का मजमून ही अल्लाह ताला हमें कितने उसलूबों से समझाते हैं। तो क्योंकि हर तरह का कुरान का जो सुनने वाला है वो हर तरह का इंटेलिजेंस लेवल रखने वाला इंसान हो सकता है, ताकि हर कोई अपनी जहनी इस्तात के मुताबिक इस बात को समझ जाए। तो कुरान में तो हदायत हासिल करने का पूरा इंतजाम मौजूद है। फिर फरमाया तुम्मा, फिर इला रब्बिहिम यूशरून, फिर वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये क्यों बात फरमाई, क्यों कायनात की निशानियों को हशर से जोड़ा, कि फिर भी नहीं समझ आती बात तो फिर आखिर में तो सब अल्लाह के हुजूर इकट्ठे किए जाएंगे, तब वहां जाके मान जाना। और दूसरी बात यह है कि सारे जानवर भी रोजे महशर जमा होंगे अल्लाह के हुजूर। और वहां पे भी यह है कि जिस जानवर ने किसी दूसरे पर ज्यादती की होगी उसका बदला दिया जाएगा, और वो बदले चुकाने के बाद फिर सबको मिट्टी कर दिया जाएगा। लेकिन इंसानों को मिट्टी नहीं किया जाएगा, उनका फिर आगे जन्नत दोज़ख का हिसाब किताब भी है। तो इंसानों के साथ जानवरों ने भी फिर अल्लाह के हुजूर में एक दिन हाजिरी देनी है। हर मखलूक ने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। अगली आयत देखते हैं 39, जो कि हमारे आज के लेसन की आखिरी आयत है। वल्लदीन कद्दबू बी आयातिना। अभी अभी कुछ निशानियां अल्लाह ताला ने दिखाई। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया। सुम्मुम सुम्मुम व बुकमुन फिद्दुलुमात। बहरे हैं और गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। मैं यशा इल्लाहु युदलिल। जिसको चाहता है अल्लाह उसे भटका देता है। वह मैं यशा यजअलहु अला सिरातिम मुस्तकीम। और जिसको चाहता है सीधे रास्ते के ऊपर डाल देता है। अब ये है कि इससे यहां से पता चल रहा है कि लोग तो फिर भी नहीं माने ना। आयात को उन्होंने झुटलाया। कौन सी आयात को, ऊपर जिन जिन कायनात की निशानियों का जिक्र ऊपर आया। यहाँ पे आयात से मुराद कुरान की आयात भी हो सकती हैं, इसलिए कि आगे सुनने का जिक्र आ रहा है ना कि वो बहरे हैं। ठीक है, बहरा इंसान तब होता है ना जब कानों का इस्तेमाल नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बहरे हैं और गूंगे हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया। वैसे तो सुम्मोन और बुकमोन के साथ एक तीसरा लफ्ज भी आया करता है। कौन सा होता है वो, ओमियोन। ओमियोन। वो नहीं आया यहाँ पर, क्यों। अंधा, अंधा मतलब होता है ना, वो इसलिए नहीं आया कि अंधा होना तो पहले ही साबित हो गया ना। ऊपर वाली आयत में इतनी सारी कायनात की निशानी ही नजर नहीं आई तो अंधे ही हुए। बहरे कैसे हैं, वैसे तो बहरे नहीं है, सब कुछ सुनते हैं मगर सुनने वाली बात नहीं सुनते। इसी तरह गूंगे हैं, फिजिकली तो गूंगे नहीं है मगर हक की बात इनके मुंह से नहीं निकलती। तो आयत नंबर 36 को अगर हम दोबारा देखें
کہ بے شک قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، مردے تو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت وہی قبول کریں گے جو سنیں گے، اور جو نہیں سنتے وہ تو مردہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے سورسز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں وہ آنکھ، کان اور دل ہے، سمع والبصر والفؤاد۔ مگر شرط کیا ہے کہ انسان ان کا صحیح استعمال کرے اور انسان ہونے کا حق ادا کرے۔ ویسے تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں صلاحیتیں دے کے رکھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم پھر کس لیول پہ جیتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ یہ اللہ کا بھٹکانا کیسا کیا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف علوم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم جتنا جتنا علم حاصل کرتے ہیں نا اپنے رب کو اتنا اتنا پہچانتے ہیں۔ اب کائنات کی نشانیوں پہ بغیر علم کے تو اور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جانوروں کی اسپیشیز کو اگر ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں تو ہمیں ایک خاص علم کی ضرورت تو پڑے گی نا اس کے لیے۔ اسی طرح میں نے ابھی گولڈن ریشو کی بات کی، تو میتھس جن کو نہیں آتا وہ گولڈن ریشو کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو علوم جو ہے نا وہ انسان کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے اللہ کو مزید پہچاننے میں، مزید پہچاننے میں، اور جیسے ہی دیکھیں کوئی ڈسکوری ہوتی ہے فوراً دل پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، یہ میرا رب بھی کر سکتا ہے۔ تو اب جیسے میں نے بات کی کہ بہت سارے انسان دنیا میں موجود ہیں، سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے، زولوجی، باٹنی، بایولوجی، جیولوجی، اسٹرونومی، انیٹمی ہے، سوشل سائنسز ہے، آرکیولوجی ہے، اسپیس سائنسز ہے، ان سب کا علم حاصل کرتے کیسی کیسی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہوں گی نا۔ لیکن وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ریسرچ یا اپنی اسٹڈی کا جو آغاز ہے نا وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فائدہ مل جائے ان کو، دنیاوی فوائد اور منافع کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مشاہدے کے دوران ان کو ایسی نشانی ملتی، تو نشانیاں تو ہیں جو ان کے سامنے آتی ہیں، وہ ان کو اللہ تک نہیں پہنچاتی، بلکہ مزید ان کو، آپ دیکھیں یہ زیادہ تر یہ لوگ ایگنوسٹک ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں کچھ کم ہی ہوتے ہیں جو اس طرف ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی ذات بھی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ وہی والی بات کہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے آنکھوں کو، کانوں کو اور دل کو۔ تو یہیں تک ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے دل دے دے اور ایسی آنکھیں اور کان دے دے کہ جو واقعی وہی چیز سنیں اور سمجھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔